पाकिस्तान ने भाई यूएसए पर कर दिया यूटर्न। 2024 में हारे थे, अब यूटर्न ही कहेंगे ना इसको, यूटर्न कहेंगे ना, 26 में जीत गए, बदला भी ले लिया भाई, पाकिस्तान का बदला पूरा। और पाकिस्तान ने एक चीज और फिर दिखाई है कि भाई स्पिन टू विन। और उनके पास अगर आप देखो, अब उन्होंने आज सलमान मिर्जा भी नहीं खिलाए, फहीम अशरफ ने बॉल डाला नहीं डाला, फहीम अशरफ ने बॉल ही नहीं डाला है, शाहीन ने 3 डाले। उस्मान तारिक जिनके ऊपर बात बड़ी होगी, चर्चा होगी, पूरी दुनिया बात करेगी एक्शन को लेकर, कैमरन ग्रीन ने भी कहा था, उस्मान तारिक, अबरार, दो बिल्कुल प्रीमियर स्पिनर्स। नवाज को भी आप उसी कैटेगरी में रख सकते हो, मतलब नवाज T20 के अच्छे स्मार्ट ऑपरेटर। फिर काम चलाने के लिए शदाब भी है, शदाब से बेटर आज के रिटर्न बॉल वैसे सैम अयूब डाल देते हैं, बट सैम अयूब के साथ यही कि भाई कि अगर उन पर अर्ली ओवर प्रेशर बनाओगे तो उनके एक ओवर में सपोज एक छक्का एक चौका ऐसा कुछ है तो आप उसके बाद हिम्मत नहीं करोगे बॉल देने की। सलमान अली आगा पता नहीं क्यों खुद बॉल नहीं डालते हैं, तो ये अगर वो डालेंगे तो और ज्यादा मजबूती देंगे टीम को। लेकिन फिर से उन्होंने वो चीज करके यहां पर दिखाई है, और जो उनके पास स्पिन का फॉर्मूला है, श्रीलंका में मैचेस होने, अब अगर तो फ्रेंड्स अभी आप देख रहे हैं गेम चेंजर। गेम चेंजर पर कहा कि पाकिस्तान की टीम ऑलमोस्ट जो सुपर 8 में पहुंच चुकी है। अब उनका कहना है कि जिस तरह से 2 गेम जीते, न्यूजीलैंड को हराया, यूएसए को हराया, और एक टीम नामीबिया को भी हरा सकते हैं, इंडिया के खिलाफ भले ही मुकाबला हार जाए। अब उनका पूरा रिएक्शन भी चाहिए, किस तरह से उन्होंने डिस्कस किया है, हमारा भी रिएक्शन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो इस चैनल पर क्रिकेट लवर जिब्राइल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करके रखें। जो इंतजार रहेगा इनको, जो है इंडिया का इंतजार रहेगा, और इंडिया के साथ ही जिस ग्राउंड पर खेलेंगे वहां पर इस एडिशन में पहली बार ही खेल रहे होंगे, क्योंकि दोनों मैचेस इनके अब तक के एसएससी में हुए। अब आपका होगा प्रेमदासा में। प्रेमदासा में हमने वो देखी थी श्रीलंका और आई थिंक आयरलैंड की गेम, उसमें भी आपको स्पिन का फॉर्मूला और वो सब चीजें ही नजर आई है वहां बिल्कुल, तो वो आपको देखना पड़ेगा। बाकी इनकी बैटिंग अगेन वही है, 1 2 3 में इनके पास वो फायर पावर है। फिर नीचे वालों में अगर ये भी हो सकता है कि अगर 2 आउट हो गए ऊपर, फिर तो इनके स्पिनर्स भी नहीं बचा पाएंगे, बट ऊपर के 3 में से किसी एक ने साथ दे दिया 14वें ओवर तक, तो इनका काम बन सकता है। और पाकिस्तान ने भी कहीं ना कहीं, अब देखो जो भी चीज है, हम इंडिया में बैठे हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच अगला है, ये वो तमाम चीजें होंगी। पाकिस्तान ने सुपर 8 में लगभग जगह कर ली है पक्की, इंडिया वाला मैच हम उसको हरा भी देते हैं, तो इनका जो लास्ट मैच बचेगा वहां पर तो निकाल ही देंगे यार, क्योंकि देखो जिस तरीके के इनके पास स्पिनर्स है वो खेलना मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है, बिल्कुल तो खा जाएंगे। और फिर इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ये अनएक्सपेक्टेड है, हो सकता है श्रीलंका की जगह पर जिम्बाब्वे आ जाए, तो ये अब आगे की अब आप देखोगे तो वहां पर भी इस टीम के पास, हाँ अगर जिम्बाब्वे आएगी तो इनकी राइवलरी शुरू हो जाएगी वहां पर, बट अब इनके जो है सेमीफाइनल के चांसेस अच्छे लग रहे हैं। लेकिन उससे पहले इंडिया वाली गेम और इनका यही स्पिन का जो है जाल, तो कैसे लग रहा है? हम भी बिछा देंगे ना स्पिन का जाल। हमारा मैं तो हमारे पे तो है, मैं इनके लिहाज से कह रहा हूं कि इनकी टीम ओवरऑल, ये देखो इन्होंने अपनी जो टूर्नामेंट है ना वो प्लान ही उस तरीके से किया है कि भाई हमें श्रीलंका में हमारे सारे गेम्स होंगे, हमारे पास स्पिन की पावर है और उस्मान तारिक इनका एक्स फैक्टर है। सिंपल सी बात ये। रही बात कि भाई इंडिया वाले मैच में कैसे ऑपरेट करेंगे, तो वो भाई हमारे पास भी है ऑप्शन की, भाई ठीक है वरुण, कुलदीप, अक्षर, ये तीनों आप उतार दो, एक फास्ट बॉलर कम कर लो, उसमें क्या बिल्कुल। तो अगर उसको काउंटर करना है तो अदरवाइज अपनी फुल स्ट्रेंथ से जाओ। मैं तो कह रहा हूं कि कुलदीप और वरुण में से एक ही खिलाओ, फिर अगर आप हाँ फुल पेसर जाओ, आप बुमराह अर्शदीप के साथ जाओ। यार देखो क्वालिटी, जो मनोज भाई ने कहा भी, एसोसिएट नेशंस के लिए ये स्पिन को फेस करना एक बड़ा चैलेंज होगा, बट नॉट फॉर इंडिया। बट इंडिया को वही दिखाना है कि यार हमारे लिए चलो यार एक मैच था स्लाइटली, और अच्छा है अर्ली इन द टूर्नामेंट एक एसोसिएट नेशन के सामने हमारी बैटिंग एक दिन थोड़ी सी ना हो गई कि यार एक रियलिटी चेक मिल जाता है, आई ओपनर। पाकिस्तान के वर्सेस आप सेंस करना कि ये स्पिन ही ला रहे हैं, तोड़ना है उनको, साफ सीधी बात ये है। देखो एक चीज ये है कि स्पिन उनकी ताकत है, ठीक है, चलो सब मानते हैं, और हमने देख भी लिया कि भाई उनके पास जो स्पिनर है उनको हिट करना इतना आसान नहीं है। बट अगर इंडिया की बैटिंग लाइनअप देखो तो उसमें आप देखो तो स्पिन बैशर, देखो हमारे स्पिन बैशर भी तो है, बट यहाँ पर मैं तो कह रहा हूं इंडिया वाला मैच हम जीत गए, मैं उनकी टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं। इंडिया वाले मैच के लिहाज से तो भाई देखो जैसे कि वो श्रीलंका में खेल रहे थे, जो जिस तरह के, देखो क्रिकेट है भाई, देखो यूएसए ने भी इंडिया को चैलेंज किया, हम यूएसए को भी ये कह रहे थे कि यूएसए पाकिस्तान को हरा दे, टूर्नामेंट में कुछ भी हो सकता है, बट इंडिया उनसे काफी बेटर टीम है। हाँ उनके स्पिनर्स वगैरह अगर वो रन्स लगा देते हैं बोर्ड पर, भाई देखो सिचुएशन क्या होती है ना कि रन्स बोर्ड पर अगर लग गए हैं और आपके ऊपर 2 आउट कर दिए, स्पिन का एलिमेंट है, वो चीजें कुछ हो सकती हैं। पाकिस्तान ऐसा नहीं कि जीत ही नहीं सकता, बट पाकिस्तान को मैं कह रहा हूं वो मैच हरा दिया, जो अनएक्सपेक्टेड लाइंस है, बट टूर्नामेंट के लिहाज से आज कहीं ना कहीं उनका सुपर 8 डन है, ठीक है, सुपर 8 उनका डन मानकर चलो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब उसके बाद इवन उनका सेमीज के भी अच्छे चांसेस हैं,
तो अब वो चीज इनके लिए, सैम और तो मतलब अगर वो रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, भाई इंडिया के वर्सेस तो आप ऑल आउट जाओ, कहने का मतलब देखो हारना आपका गिवन लोग बताते हैं, इंडिया के वर्सेस भाई आप अपनी बेस्ट पॉसिबल जो अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते हो वो खेलो, हारना कोई आपके लिए खबर नहीं बनेगी। अगर आपने इंडिया को हरा दिया तो आपकी पूरे साल की, आने वाले सालों की बहुत बड़ी जीतों में से कंसिडर होगा, क्योंकि बहुत बड़ी पॉलिटिक्स खेली जा चुकी है भाई इस मैच के अराउंड। मैच होगा नहीं होगा, आपके पीएम बोलते हैं नहीं हो, अब उस मैच पर स्टेक्स पर बहुत कुछ है, आपने वो सारी बेइज्जती को हटाना है। एशिया कप में आप 3-3 मैच हारे, वर्ल्ड कप में लगातार हारे जा रहे हो, अब भाई पाकिस्तान उस मैच में फ्रीली आ सकता है, जैसे मनोज भाई ने कहा कि नामीबिया को तो ये लपेट देंगे, तो आपकी सुपर 8 कंफर्म है। तो भाई इंडिया को अगर घेरना चाह रहे हो तो सबसे बेस्ट मौका ये है। उसमें भी है ना कि नामीबिया को भी अगर नहीं लपेटते तो फिर देखो मैचेस भी तो देखो, इंडिया नीदरलैंड्स भी तो मैच अभी होना है, इंडिया नीदरलैंड्स को हरा देगा, मैं कह रहा हूँ नामीबिया ने भी लपेट दिया इनको, 2 मैच तो जीत गए, यूएसए 2 मैच हार गई है, नीदरलैंड्स भी 2 मैच हारेगी, ये नामीबिया को क्या आप एक्सपेक्ट करो कि नामीबिया सारे मैच जीतने वाली है? नामीबिया भी तो हारेगी ना, तो वो इनका सुपर 8 तो हो गया है। और टूर्नामेंट के लिहाज से देखो भाई, अभी मतलब देखो टूर्नामेंट अगर जीतनी है, अगर पाकिस्तान को जीतना है और ये सब कुछ है, अपनी खोई हुई इज्जत वापस चाहिए, भाई अभी भी फैसला लो, उस्मान खान बाबर आजम एक साथ ना करते हुए नफे को तो डालो डालो। कीपिंग अगर आपको इफी लगता है तो उस्मान कीपिंग कर लेगा, और अगर वैसे चाहिए कि भाई रेपुटेशन ही, तो फकर जमान को देखो, ये आपके अच्छे दिन चल रहे हो सकता है, और इनके लिए मे भी एक इंडिया के अगेंस्ट एक अगर करारी हार टाइप हो ना, तो आई ओपनर हो सकती है, उस्मान खान और बाबर के साथ नहीं चल सकता, मे भी वो हार। और इनके लिए देखो, इनके लिए वो रिजल्ट शायद अगर अच्छा आ जाना इसी कॉम्बिनेशन से, इनको टूर्नामेंट में आगे हर्ट करेगा, बट वो शायद आई ओपनर हो सकता है। बट उनको अभी ये देख रहे हैं कि वो इंडिया खांची इनके पास है, तक का इंतजार तो करेंगे ना, क्योंकि आज बाबर ने रन कर दिया, चलो ठीक है, लोग दबी जुबान में ये भी बोल रहे हैं कि ये रन इंडिया के लिए ही है, इंडिया को फायदा पहुंचाएंगे, बट कायदे से रन तो कर ही दिया उसने ना, तो पाकिस्तान का बेसिस क्या होगा उसको निकालने का? भाई आज तो स्ट्राइक रेट भी ठीक थी, अब जब आप स्ट्राइक रेट देखोगे तो ये थोड़ी देखोगे कि एक ओवर पकड़ के उसने 20 रन मारे हैं। देखो मैं वही कह रहा हूं, अगर ये पाकिस्तान की सोच है, आगा ने कहा था उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई कि बड़े नामों को हटा, एक फकर भी बेंच पर बैठा हुआ है जो शायद आज T20 में अभी भी कायदे से दोनों की जगह नहीं बनती। फकर जमान को यार बाबर आजम से तो आगे ही रखोगे ना, नाम कहने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, उनसे तो पहले बाबर से पहले वही खेलना चाहिए। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर आप बाबर को बैठाते पहले, तब आप बड़ा नाम बैठा रहे हो, फकर जमान को आज बाहर बैठा देना कोई नहीं है। यार बाबर कौन से बड़े नाम है? बाबर तो ड्रॉप इनके एशिया कप में बाबर खेल रहा था, फकर खेल रहा था, फकर खेल रहा था, परफॉर्मेंस पर वो बंदा बाकी था, अलाइव था, अपनी जगह बचाए हुआ था। बाबर मेहरबानी पर आए, बाबर ने क्या जिताया? मेहरबानी पर तो है, क्योंकि आपके बाकी बंदे पर्चे फट गए, एशिया कप में आपकी हालत खराब थी, बैटिंग को भाई देखो फकर जमान उनके लिए इस तरह का मैच विनर रहा है, बट उसकी वैल्यू पाकिस्तान की टीम ने कभी करी है? आप ओपन से देखो, नीचे 4 नंबर तक तो उसका खामियाजा भुगता है ना। देखो यही वो चीज अभी भी भुगतेंगे, तो वही हुआ, बाबर रिजवान को ओपन भी कराते थे, जाते थे फिर पिट जाते थे, फिर आज वैसे ही पिटोगे एक दिन। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये जो आज के रन आगे, देखो विजन वही होता है, आज के जी रन आगे, स्ट्राइक रेट अच्छा है, हमें नहीं देखना कि हरमीत की छोटी बॉलें थी, एग्जैक्टली मरोगे गिरोगे आगे एक दिन आगे दिन। मनोज भाई ये मीडियोक्रिटी, आपने बिल्कुल सही कहा कि यार मीडियोक्रिटी को ये बैक करते हैं। देखो 21 में भी गिर पड़ के सेमीज खेल गए, वहां वीडन ने चमका दिया, 22 में भी आपने मीडियोक्रिटी को ही बैक करा, फिर भी आपके बॉलर्स ने आपको फाइनल खिलवा दिया। लेकिन जब अब आपके सलमान आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि भैया बेस्ट कॉम्बिनेशन खेलेगा, चाहे बाबर को भी बिठाना पड़ जाए, क्योंकि सीनियर प्लेयर हैं, परफॉर्मेंस के अभी ना आ रही हो उसके तौर पर बिठा देते ना भाई। बाबर ने अभी से पहले कौन सा ऐसा। तो फ्रेंड्स आपने वीडियो देखा होगा, इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया कि पाकिस्तान की टीम ऑलमोस्ट सुपर 8 के दरवाजे पर पहुंच चुकी है, क्योंकि उनने पहले 2 टीमों को हरा दिया, जिसके साथ उनका मैच खेला गया। पहले तो नीदरलैंड को उन्होंने गिरते पड़ते जरूर हरा हुआ, लेकिन वहां पर उन्होंने पॉइंट अर्जित किए। उसके बाद अभी दूसरा मुकाबला जो आज खेला गया यूएसए के खिलाफ, उन्हें आज भी 32 रन से यूएसए को हराकर टॉप पर पहुंच चुके हैं। डेफिनेटली वर्ल्ड कप में ये उनका अच्छा प्रदर्शन तो नहीं है, क्योंकि नीदरलैंड के खिलाफ हारते हारते जीत गए थे। आज यूएसए के खिलाफ भी वैसा एक तरफा मैच नहीं जीते, लेकिन जीत जरूर गए हैं 32 रन से। जो भी हो टॉप पर पहुंच गए हैं। अब इंडिया का मुकाबला उनका 15 तारीख को है, वहाँ देखना है कैसा खेलते हैं। लेकिन और एक उनको मुकाबला खेलने को मिलेगा, वो है नामीबिया को आराम से हराकर वो सुपर 8 में पहुँच सकते हैं, भले ही इंडिया के खिलाफ मुकाबला हार जाए। अब देखा जाए तो क्रिकेट में T20 फॉर्मेट में अगर खेलते हैं तो आपको स्ट्राइक रेट बेहतर करने की जरूरत है, जो कि बाबर आजम आज स्ट्राइक रेट बेहतर करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने 32 बॉल पर 44 रन की पारी खेली, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 144 का था। ऊपर से उनके ओपनर बल्लेबाज शहजादा फरहान ने भी आज 171 रन की जो स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और 171 रन बनाए, जिसमें उनके 5 छक्के 5 चौके शामिल थे। शादाब खान उनके बॉलिंग ऑलराउंडर कहिए या बैटिंग ऑलराउंडर कहिए, जो भी कहिए, लेकिन शादाब खान ने भी आज 12 बॉल पर 30 रन की पारी खेली, जिसमें स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट का
170 प्लस के ऊपर का था। इस इंटेंस से बल्लेबाजी करेंगे तो डेफिनेटली वर्ल्ड कप में आगे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जो भी हो, बाबर आजम का फॉर्म लगा हो या न लगा हो, लेकिन बाबर आजम जिस इंटेंस से खेल रही हैं वो पाकिस्तान के लिए सवाल पैदा कर रहा है, क्योंकि पहले तो 8-10 बालें उन्हें समझ में नहीं आती किस तरह से खेलना है, बाद में अपना स्ट्रगल बेहतर करते हुए दिखाई देते हैं। जो भी हो, आज उन्होंने मुकाबला जीतकर टॉप पर जरूर पहुंचे हैं। अब देखना ये होगा कि सुपर 8 में पहुंचते कितने टाइम लगेगा उनको, क्योंकि पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल टीम है, कब क्या कर जाए समझ में नहीं आता है। अब देखा जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है सुपर 8 में जाने की, क्योंकि 2 मुकाबले जीत चुके हैं। आखिरी उनको एक मुकाबला नामीबिया के साथ खेलना है, वहाँ पर भी जीत जाएंगे। भले ही इंडिया के खिलाफ नहीं जीते तो भी वो सुपर 8 की दावेदारी पेश कर सकते हैं। आपके लिए अपडेट लाए थे, अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके रखें।